हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए आज की क्लास में हम लोग भूगोल विषय को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल पढ़ने वाले हैं। और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों का भूगोल का ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और आज का टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय, अर्थात आज हम भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को भारत का मैप बना लेना है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, भारत की मैप बना लेना, भारत का मैप बना लेना। कुछ मिस हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ये भारत का नक्शा हो गया। और सबसे पहले इसके आकार के बारे में बात करेंगे। तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, याद रखना इस सब अभी लो। उसके बाद भारत जो स्थित है वो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 8 4 से 37 6 ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ध्यान रखना। उत्तरी अक्षांश, अगर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके अलावा देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है ये सबसे पहले अक्षांश जो है 8 4 से 37 6 और देशांतर 68 7 से 97 2 5 डिग्री, ये याद रखना। अब देखिए ये अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। तो ये संपूर्ण पृथ्वी हो गई। यहाँ पे इनके बीचे बीच मैंने इक्वेटर लाइन खींच दिया। तो भारत यहाँ पर स्थित है। एक अन्य रेखा खींचेंगे, तिथि निर्धारक रेखा। और यहाँ पर जो भारत स्थित है, तो भारत जो स्थित है यहाँ पर मैंने भारत बना दिया और भारत का मैप आप लोगों को देखना है। तो इसकी जो आकृति है चतुष्कोणीय है। और ये जो स्थित 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो सीमा है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऊपर में उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु को देखेंगे 68 7 से यहाँ पर 97 2 5 डिग्री है। इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या करना है? इस बातें को आप लोगों को निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैं एक नया पेज लेकर के इसमें भारत का नक्शा पहले बना लेता हूँ, आप लोगों को भी बना लेना है भारत का नक्शा। इसमें देखिए ये अपना प्यारा सा इंडिया है, अपना प्यारा सा इंडिया है। सबसे पहले भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो ये कितना है, ये याद रखना आप लोगों को 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जैसे यहाँ पर भारत बंगाल की खाड़ी में भारत का ही क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो शुरू होता है ये 6 डिग्री 4 मिनट से होता है और मुख्य भूमि जो है ये मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। इन दोनों बातें को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आइए, अगर हम भारत के बीचों बीच एक सामान्य रेखा को देखें तो भारत के बीच जो है एक सामान्य रेखा गुजरी हुई है जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और इस तरह से यहाँ से गई हुई है, इस तरह से यहाँ से गई हुई है और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा यहाँ गुजरात को छूती है, यहाँ पर किसको छूती है? यहाँ पर जी फॉर गुजरात हो गया, यहाँ आर फॉर राजस्थान हो गया, गुजरात राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड,
ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम है। अर्थात कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इस बात को याद रखें। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, याद रहेगा आप लोगों को। अब ये 8 राज्यों का भी नाम लिखना आप लोगों को। तो आप लोगों को लिखना है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कितना हो गया? यहाँ से देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 ही हुआ है। 4 और राज्य होगा। छत्तीसगढ़ के बाद 5वां लिखना है उड़ीसा, 6ठा लिखना है झारखंड, 6ठा के बाद 7वां लिखना है त्रिपुरा और 8वां लिखना है मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 23.5 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और ये जो है ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इन 8 राज्यों को आप लोगों को याद रखना है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ऐसे कितना कैसे याद रखेंगे इतना? आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना है। कर्क रेखा याद करने का एक ट्रिक याद रखना है। और वो जो ट्रिक है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से याद रखेंगे। एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। और देखिए मौ से कौन सा राज्य आप लोग देखे थे? तो मौ से मिजोरम देखे थे। उसके बाद त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, उसके बाद रो से राजस्थान, गौ से आप लोग देख सकते हैं, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, मौ से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद झ से झारखंड, कितना हो गया? मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, 6 नंबर पे मध्य प्रदेश, 7 नंबर पे छत्तीसगढ़, 8 नंबर पे झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गया। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये ठीक कर लेना है, उड़ीसा के जगह आप लोगों को क्या करना है? पश्चिम बंगाल कर देना है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखना। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। मित्र पर गमछा झार, क्या? मित्र पर कौन सी झार? तो मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप लोगों को कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जो गुजरी हुई है और वो किस किस राज्यों से गुजरी हुई ये याद रहेगा। और क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज करके आंसर दे सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग मकर रेखा की बात करेंगे। तो मकर रेखा भारत के एक भी राज्यों से नहीं गुजरती, एक भी राज्यों से नहीं गुजरती, एक भी राज्यों से नहीं गुजरती है, याद रखना आप लोग इसे। एक भी राज्यों से नहीं गुजरती है, ये याद रखना, एक भी राज्यों से नहीं गुजरती है।
उसके बाद हम लोग भारत के समुद्र तट के किनारे राज्यों को देखेंगे। तो भारत के समुद्र तट के किनारे कितने राज्य हैं? तो सबसे पहले यहाँ मैं आधा ही मैप्स बना लेता हूँ, क्योंकि जितना का ज़रूरत रहेगा तो उतना ही हमको चाहिए। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले समुद्र तट के किनारे जो यहाँ राज्य है ये गुजरात है, एक हो गया। गुजरात के बाद जो है यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। कितना हो गया? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, केरल 3, कर्नाटक 4, 5वां नंबर पर तमिलनाडु, 6ठा पर आंध्र प्रदेश, 7वां पर ओडिशा और 8वां पर वेस्ट बंगाल। एक और राज्य है गुजरात, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आप देख सकते हैं कि गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र है। एक यहाँ पर गोवा छूट गया है, तो यहाँ पर जो है G4 गोवा हो जाएगा। और ये आपको पूछ दे समुद्र तट के भारत के कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। और यूटी पूछ दे तो यूटी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप है। इसको याद रखना आप लोग। इस समुद्र तट के किनारे आइए लिख देते हैं कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 ठो राज्य। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला हो गया गुजरात, गुजरात। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। उसके बाद तीसरा हो गया कि सबसे पहले गोवा लिखिए, गोवा। उसके बाद चौथा कर्नाटक, केरल, केरल के बाद 5वां स्थान पर हो जाएगा कर्नाटक, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा, ओडिशा के बाद 9वां राज्य की बात करें तो 9वां जो है ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों को आप लोगों को याद करना है। समझे कि नहीं समझे? अब आइए हम लोग एक नया पॉइंट को जान लेते हैं। और ये नई जो पॉइंट है वो है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं? तो जैसे कि आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि आप लोगों को जो है भारत का मैप जो है सीख लेना है। भारत का मैप आप लोगों को बना लेना है। भारत का मैप निश्चित तौर पे सब लोग है ना बनाते जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। भारत के मैप की बात करें तो इस तरह से भारत का नक्शा आ गया। और भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश सबसे पहले यहाँ पर जो है परचट्टा पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी है, यहाँ पर नेपाल है, फिर यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है और ऊपर में यहाँ पर चाइना है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो भारत के पड़ोसी देश की संख्या 7 है। भारत के पड़ोसी देश की संख्या 7 है। 7 ठो है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितना है? 7 है। कौन कौन सा? तो पहला हो गया पाकिस्तान, पहला क्या होगा? पाकिस्तान। दूसरा अफ़गानिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान। तीसरा चीन, चौथा है नेपाल। नेपाल, जैसे नेपाल में अभी दंगा भी हुआ था, आप लोग देखे थे। नेपाल के बाद भूटान हो जाएगा। क्या होगा? भूटान हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आपका बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होगा। और सातवां जो है ये है म्यांमार, म्यांमार जो है बर्मा जिसको कहा जाता है, बर्मा पुराना नाम है। ये 7वां महादेश है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव 2 अलग अलग देश है। ये श्रीलंका ये जल
के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ, स्थल के माध्यम से नहीं। और ये क्या है, ये है मालदीव, मालदीव है, इनको भी याद रखना आप लोगों को। ये जलीय माध्यम से जुड़ा हुआ है, जल के माध्यम से जुड़ी हुई है। आप लोगों के लिए कुछ आवश्यक टास्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, तो भारत के राज्य कितना है, भारत के राज्य 28 राज्य है, और उसकी राजधानी का नाम लिख के राजधानी का नाम लिख लीजिएगा और उसको याद करके आना, मैं अगले क्लास में पूछूंगा। जैसे आप लोग देखिएगा बिहार, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना। उत्तर में अगला दूसरा है उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, कहाँ है, लखनऊ। उसके बाद तीसरा नंबर पर हम लोग लिखेंगे मध्य प्रदेश, क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। तो इस तरह से 28 होगा, हम तो 4 ही लिखे हैं, आप लोगों को 28 लिख के आना है और 28 को लिख के आना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको आप लोगों को याद कर लेना है। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु पहला लिखना है, पहला है भारत के बारे में ही सारा कुछ है। तो प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा कितना है, प्रादेशिक जल सीमा जो है वो कितना है, तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है वो कितना है जी, वो टोटल जो है 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद भारत का औसत समुद्र तल माप कहाँ से किया जाता है, भारत का औसत समुद्र तल माप, समुद्र तल माप, समुद्र तल माप कहाँ से किया जाता है, किस जगह से, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर जो है पड़ोसी देशों की संख्या, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। उसके बाद 5वां नंबर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। इन सब बातों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए भारत का समुद्री मील 12 समुद्री मील है, 12 नॉटिकल माइल है। उसके बाद भारत के औसतन समुद्र तल को मापा जाता है कहाँ से, चेन्नई से मापा जाता है, कहाँ से, चेन्नई से मापा जाता है। भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, कहाँ है, तो भारत की राजधानी कहाँ पर है जी, नई दिल्ली। पड़ोसी देशों की संख्या अभी देखे थे कितना है, 7। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से वो पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन IAS परीक्षा में पूछा गया है, IAS है ना, ये कल बहुत हाई लेवल की जो है UPSC इसका एग्जाम लेता है। पूछा है क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप, दिल्ली के सबसे समीप
दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, के देशांतर पर स्थित है, देशांतर पर स्थित है। आपको इन क्लास का पूरा जो है नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ए नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बेंगलुरु दिया हुआ है, बेंगलुरु दिया हुआ है, बेंगलुरु दिया हुआ है। बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में हैदराबाद, क्या है, हैदराबाद। सी नंबर, तो सी नंबर देखिए नागपुर है, नागपुर है। उसके बाद डी नंबर, तो डी नंबर जो है वो पुणे है, पुणे है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भारत का मैप बना दिया, मैंने भारत का यहाँ पर नक्शा बना दिया, ये भारत का मैप, समझ गए। यहाँ पर ये भारत का मैप, ये भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नगर है दिल्ली, क्या है, और यहीं पर जो है बेंगलोर है, यहाँ पर बेंगलोर है। अब ये जो रेखा खींची हुई है ये अक्षांश रेखा हो गया, लेकिन इस तरह से ऐसे जो खड़ी ले रेखा है ये देशांतर है। यहाँ पर देखिए कौन सा जगह है, दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, और यहाँ पर क्या है, बंगलोर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगलोर। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगलोर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बंगलोर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि देख लीजिए अगला क्वेश्चन भी आप लोग। क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कितने राज्यों से राज्यों से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ये आपका दरोगा में पूछा गया था, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ए नंबर 6, ए नंबर 6, उसके बाद बी नंबर 7, सी नंबर 8 और डी नंबर 10, डी नंबर 10, डी नंबर 10। तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे क्लास से, और मेरा क्लास का नाम है KSCC क्लासेज, तो इनके साथ आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। और निश्चित तौर पे आप लोग जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप बिहार दरोगा हो, बिहार एसआई, चाहे टीचर वाला तैयारी हो, या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार का ड्राइवर मतलब जो होता है या अवर निरीक्षक होता है, अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भूगोल का विषय जो है पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, उन सब की तैयारी आप करते होंगे तो निश्चित तौर पे भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी से इस वीडियो में इतना ही बातें रख करके विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।